हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी। एलईडी बंद है, एलईडी चालू करवाओ अंदर की। बाबा देव आदित्य महादेव भगवान शिव, जिनकी पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव आदित्य महादेव की इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। बाबा वैद्यनाथ जी की ये पवित्र पावन भूमि धरा, जहाँ भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर सदा कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, उदारता करते हैं। ऐसी पवित्र धरा जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन चल रहा है। आज वो विराम की ओर जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी नरवाना हरियाणा से, श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, जो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में यजमान बनते हैं। भले वो कथा में ना आए, पर घर पर रहकर ही यजमान पद ग्रहण करते हैं। श्री माली रामदत्त देवी अग्रवाल कलकत्ता से हैं, जो कथा के यजमान पद ग्रहण करते हैं। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता कृष्णा जी इंदौर से घर पर रहकर मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री गोपाल शंकरलाल सोनी जी, प्रेमलता शंकरलाल सोनी जी देवास से हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में और कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव में आप यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्री अमित प्रज्ञा मुदगल जी बेटा अम्बाला से, आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में और रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी से हैं, आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में और रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर। श्री कृष्णलाल जी जयावती जी गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से, आप भी 2 बार से सुंदर कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर। श्री प्रदीप ममता बंसल जी, श्रीकांता बंसल जी दिल्ली से, आप भी रुद्राक्षोत्सव और ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से, आप भी कथा के काशी में भी मुख्य यजमान बने और यहाँ भी कथा में मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। जोरदार ताली बजाकर। श्री ध्रुव सिंह, आरती सिंह, एकता सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी देवघर झारखंड से हैं, आप
4 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने। बाबा से विनती करते हैं जल्दी ही पूरे 7 दिन कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करेंगे और बाबा कृपा करेंगे। ध्रुव जी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि देवघर से बाबा की कृपा से बाबा ने आपको यजमान बनाया, ये शिव की। और आगे भी बाबा ऐसी ही कृपा कर आपको ऐसे ही कथा के यजमान बनाता रहे, यही बाबा से श्री गोपाल कृष्ण किरण झा रंजन सुदेशन झा देवघर झारखंड से 3 दिवसीय यजमान बने। बड़ी सरलता है आपकी झा जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। 3 दिन के बने और जल्दी से 7 दिन के बाबा बनाएगा आपको यही। श्रीमती रेणु जी पुत्र जी अभिनव कुमार जी देवघर झारखंड से 2 दिवस के यजमान बने हैं। दीदी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ जल्दी आपको 7 दिन का भी यजमान बाबा बना। श्रीमती रीना कुमारी चौधरी देवघर झारखंड से 2 दिवसीय यजमान बने। चौधरी जी बाबा ऐसी कृपा करें जल्दी से 7 दिन के यजमान पद ग्रहण करें। श्री ब्रज किशोर नीतू झा सविता देवी झा जी गुमारो जमताड़ा से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। श्री राम बच्चन पांडे जी की स्मृति में चमेली पांडे टुनटुन पांडे शर्मिला पांडे जी द्वारा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। जगदीश नम्रता जी अग्रवाल कलकत्ता से 1 दिवसीय यजमान बने। श्री विनोद अनिता सकलाना जी दिल्ली से 2 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर कथा के यजमान पद आपने ग्रहण किया। श्री ऋषि पाल अंधिता देवी पाल जी करनाल हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर यजमान पद ग्रहण किया। सतवीर श्री रेणु रिंकू अंकुश सिंह जी रोहतक हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान पद ग्रहण किया। श्रीमती उर्मिला देवी प्रेमलता जी समस्त परिवार दिल्ली से 1 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर यजमान पद ग्रहण किया। कमलनाथ राय दीपिका शोरोया मालदा से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण किया है। सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद वंदन। और तेरी कृपा बिना नहीं लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के चपटी भोग मेरे खजाना कुबेर का हे रंग मुखी वाले ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शक्ति हरि शंभु ये शिव की उदारता है। एक पोता जब अपने दादाजी की गोद में जाकर बैठा था, एलईडी वालों से निवेदन है बीच की एलईडियां बंद हैं, उन एलईडियों को चालू करें। एलईडी वाले जाए, सामने की एलईडियां बंद हैं उनको जाके चालू करें। जब एक पोता दादाजी की गोद में जाकर बैठता है, थोड़ी देर खेलता फिर दादाजी की जेब में अगर पेन है तो वो पेन ले। दादाजी की जेब में मोबाइल है छोटा सा, वो मोबाइल ले। दादाजी के पास में अगर कोई चश्मा रखा है तो चश्मा ले। उनकी जेब में डायरी रखी है, वो डायरी।
पोते को चश्मे से मतलब नहीं, पोते को पेन से मतलब नहीं, छोटे से पोते को डायरी से भी मतलब नहीं, छोटे से पोते को दादाजी के डंडे से, चश्मे से कोई। और दादाजी को भी मालूम है कि इसको चश्मा कोई काम का नहीं है, इसके लिए पेन कोई काम का नहीं है, इसके लिए ये जितनी सामग्री जो ले रहा है ये कोई काम की नहीं। फिर भी उसके दादा उसको दे देते, प्रेम प्यार को। उसी तरह जब हम हमारे बाबा वैद्यनाथ जी के चरणों में आते हैं, देवघर आते हैं, हम उज्जैनी महाकाल जाते हैं, हम बाबा विश्वनाथ जी की धरा काशी में जाते हैं, जब हम सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जाते हैं, तो हम भी, आप भी भगवान के पोता पोती हो, भगवान के बेटा बेटी हो, जब गोदी में बैठते हो तो कुछ ना कुछ बाबा देकर चलते हो। बस एक निवेदन है कि अपनी जिंदगी में अपने नेत्रों से, अपने मन से, अपनी चित्त से, अपनी वृत्ति से अच्छा देखना पड़ेगा। आप जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा आपकी जिंदगी में प्राप्त होगा। और मैंने तेरे बाबा तेरे हवा उड़ती जावांगी बाबा भोले मैं तेरी शंभु मैं तेरी। व्यक्ति जिंदगी में सबसे ज्यादा सुखी कब होता है? व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा सुख कब आता है? जब मुझ सब में अच्छाइयां ढूंढना प्रारंभ। भोजन करने बैठा है तो उसमें भी अच्छाई ढूंढे। आज बाबा की कृपा है, थोड़ा मान लो तेल कम डला, मसाला कम डला, तो भी बाबा को धन्यवाद दो कि आज बाबा ने कृपा कर अच्छा बनाया। पकवान मिल गया, लड्डू मिल गया, पेड़ा मिल गया, बहुत सारा खाने के लिए 56 भोग मिल गया, तो भी कह दो आज बाबा ने बड़ी कृपा करी कि खूब थी। प्रत्येक चीज में आप अच्छा ढूंढो। कथा में आए हो, आज कथा का विराम दिवस है। कथा 11 बजे विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अब वो 3 घंटे की कथा को आपको 2.5 घंटे की कथा को कैसे लेना है ये आपके ऊपर आप अपने मन को लोग चिल्लाएंगे, कलेश करेंगे, खड़े रहेंगे, इनके झगड़े में टाइम निकाल दो। चाहे आप झोली पसार कर बाबा से इस ठंड में खुले मैदान में पूरी रात सोकर आपने बाबा का इंतजार करा है, चाहो तो उसको झोली भर कर अपने घर पर ले जाओ। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं कि मेरा बाबा जब जाता है, कुबेर भंडारी जब पोथी लपेट कर अपनी पोथी को बांध कर जब मेरा कुबरेश्वर महादेव
जिस भूमि पर कथा कर कर जाता है, आखिरी दिन वो अपनी झोली का पूरा खजाना जो जिंदगी में आशीर्वाद स्वरूप है वो सब लुटा कर जाता है। उसकी जिंदगी पूरी रात शिव भक्तों ने रोड पर सोए, क्योंकि पंडाल में तो जगह नहीं थी, पंडाल के बाहर जगह नहीं थी, भोजनशाला में जगह नहीं थी, रोड के उस पार जो टेंट लगा है उसमें जगह नहीं थी। तो रोडों पर लगभग 4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के रोड पर लोग रात भर सोए। मैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सुरेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी प्रशासन ने, आपकी सरकार ने इस कथा को बहुत सुचारू ढंग से संभाला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार के सुरेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जी को, जिन्होंने झारखंड सरकार के इस पवित्र प्रांगण में भाव से इस कथा को आयोजित किया। मैं इस बाबा देवघर के कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, जहाँ कथा हो रही है वहाँ के टीआई महोदय, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के आईजी, डीआईजी, वहाँ के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जो भी है, यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की डॉक्टरों की टीम को, यहाँ का नगर निगम को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के पूरे पंचायत को, सरपंच को, यहाँ के सचिव को, यहाँ के एक एक पदाधिकारी गणों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 7 दिन इस कथा को बहुत अच्छी तरह से, रात दिन पुलिस के एक एक जवान खड़े रहे, एसएफ के जजमान पूरे जवान रात दिन रात खड़े रहे, जिन्होंने इस कथा को समझा। आज कोई कह रहा था गुरु जी हमारे यहाँ सावन में बाबा की कावड़ भराती है, महीने भर में जो लोग आते हैं सावन के महीने में वो यहाँ 7 दिन में आकर बैठ गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इतना शुद्ध, इतना आप अच्छा ही देखो, भोजन में अच्छा ही ढूंढोगे तो वो भोजन तुम्हारे शरीर में लगे। कथा में बैठकर आप अच्छा ही ढूंढोगे कि हमको बाबा ने यहाँ बुला लिया। आपके अंदर एक उमंग होना चाहिए कि मेरे बाबा ने मुझे देवघर में कथा सुनने वाले 1 दिन के लिए बुलाया, आधे घंटे के लिए बुलाया, चाहे 15 मिनट के लिए बुलाया, पर मेरे बाबा ने मुझे बुलाया। जरूर मेरा बाबा मुझे कुछ देना चाहता है, इसलिए मुझे इसलिए मुझे बुला लिया। हमने देखा है हमारे जो दादाजी थे स्वर्गीय शंकरलाल जी मिश्रा, हमारे परिस्थिति तो ऐसी नहीं थी कि हमारे पास में बहुत सारा धन हो समय पर, तो बस एजुकेशन अच्छे से हो जाए, पढ़ाई अच्छे से हो जाए, वही प्रभु से कामना करते। एक लकड़ी के 4 पाई का खटिया पलंग था जिसमें हमारे दादाजी सोते थे। उनके पास में दो थोड़ा सा मिठाई होती थी या थोड़ा सा गुड़ होता था, तो वो अपनी पुड़िया में छुपा के तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख लेते थे। और जब हम अकेले दिखते थे तो आवाज लगाते थे, छोरा जरा मोड़ा इधर आ, और तकिए के नीचे से हमारे दादा स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी मिश्रा जी उसमें से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर हमको दे देते थे कि ले चुपचाप से खा लेना, किसी को बताना मत ही। मेरे पास इतना ही था,
ये